हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं वर्ड पावर का प्रैक्टिस सेट। हमारा जो पहला वर्ड है आज का HARK, हार्क। HARK, हार्क। आर साइलेंट है तो आप हाक भी कह सकते हो। तो HARK, हाक का मतलब होता है ना सुनना, ठीक है, या ध्यान देना। सुनना या ध्यान देना। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बुश, लिसन, सिंसियर और थ्रो। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि लिसन का मतलब क्या होता है? लिसन का मतलब होता है सुनना, ठीक है। और बुश का मतलब झाड़ी, सिंसियर का मतलब होता है सच्चा या ईमानदार, और थ्रो का मतलब फेंकना। तो हमारा आंसर होगा बी। दूसरा वर्ड है हमारा टाइडी, TIDY। टाइडी का हिंदी होता है साफ सुथरा। तो साफ सुथरा का पर्यायवाची क्या हो सकता है, यानी सिनोनिम क्या हो सकता है? तो डर्टी है, वाइज है, फुलिश है एंड क्लीन है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्लीन, ठीक है। क्लीन का मतलब साफ सुथरा, टाइडी का मतलब साफ सुथरा, क्लीन का भी मतलब साफ सुथरा। वैसे डर्टी का मतलब गंदा होता है, वाइज का मतलब बुद्धिमान, और फुलिश का मतलब मूर्ख, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा डिमोलिश, इसका भी आपको पर्यायवाची ही बताना है। तो डिमोलिश का मतलब हमें पता होना चाहिए। डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ देना, फोड़ देना, विनाश कर देना। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? कंस्ट्रक्ट है, जिसका हिंदी निर्माण करना होता है, ये तो होगा नहीं। अगर विलोम पूछता है तो हम ए लगाते। लेजी का मतलब आलसी, और ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा, ठीक है, या मंद हवा, शीतल हवा। तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को विनाश कर देना, बर्बाद कर देना, तोड़ फोड़ देना। तो डेमोलिश का सही पर्यायवाची होगा ये। अब हमें बताना है एंटोनिम्स, यानी विलोम, उल्टा, ठीक है। तो वर्ड है हमारा अलाइक। अलाइक का मतलब क्या होता है? अलाइक का मतलब होता है एक समान, ठीक है ना, एक समान। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सिमिलर है, मास्टरी है, डिफरेंट है और टाइडी है। तो अगर पर्यायवाची पूछा रहता है तो अलाइक का हम लगा लेते ए, सिमिलर, क्योंकि सिमिलर का मतलब भी होता है एक समान, एक ही जैसा। लेकिन इसने पूछा है विपरीत, यानी विलोम, इसलिए आंसर होगा हमारा सी, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब अलग, एक समान का उल्टा होता है अलग अलग, ठीक है। तो डिफरेंट आंसर होगा। वैसे मास्टरी का मतलब होता है प्रवीणता, प्रवीणता बोले तो दक्षता, ठीक है। टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा। अगला वर्ड है हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार, व्यर्थ या बेकार। तो इसका हमें उल्टा बताना है, यानी विलोम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लूज है, राउट है, लुक्रेटिव है एंड एबॉलिश है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। आपको मैं बता दूं कि कभी भी वर्ड पावर को अगर तैयार करना हो, कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि वर्ड पावर कैसे तैयार होगा। तो आपको मैं बता दूं कि वर्ड पावर तैयार करने के लिए आप अगर याद नहीं भी करते हो, सिर्फ आप वर्ड को सुनते हो, उसकी मीनिंग सुनते हो, तो भी आपको बहुत सारे वर्ड याद हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्टोरीज इंग्लिश में सुनते हो, पढ़ते हो, तो भी आपको बहुत सारे वर्ड याद हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वर्ड पावर तैयार करना हो तो आप वर्ड पावर को या तो डेली वीडियो से सुनो आप, या तो आप स्टोरीज सुनो, पढ़ो। मतलब वर्ड जितना ही सामने आएगा उतना ही आपको चीज़ें, मतलब वर्ड याद होंगे। तो व्यर्थ का उल्टा होगा हमारा लुक्रेटिव, क्योंकि लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद, जो फायदेमंद हो, और फायदेमंद का उल्टा व्यर्थ, जो बेकार हो, जो यूजफुल ना हो, ठीक है। वैसे लूज का मतलब होता है ढीला, और राउट का मतलब होता है भगदड़, ठीक है, भगदड़, दंगा कह सकते हो। और एबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना। उन्मूलन करना मतलब एकदम उसको जड़ से ख़त्म कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को एकदम जड़ से ख़त्म कर देना, हटा देना, एबॉलिश कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा SEVER, सेवर। सेवर का मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है ना किसी चीज़ को 2 भागों में बांट देना, किसी भी चीज़ को 2 भागों में बांट देना, सेवर कहलाता है, ठीक है, 2 भागों में बांट देना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका विलोम होगा ज्वाइन, जोड़ देना, ठीक है, चीज़ों को जोड़ देना, सी होगा। इंसाइट क्या होता है? इंसाइट का मतलब होता है किसी को उकसाना या भड़काना। और HEARTH, हार्थ क्या होता है? हार्थ मतलब मिट्टी का चूल्हा, जहाँ पे आग जलाई जाती है, उसी को कहते हैं हार्थ। और मोरोज का मतलब होता है उदास या चिड़चिड़ा, ठीक है। अगला वर्ड जो वर्ड है हमारा फाइंड आउट द राइटली स्पेल्ड वर्ड। आपको स्पेलिंग बताने की कौन सी स्पेलिंग सही है। तो 7वें में आपसे एकोमोडेशन की स्पेलिंग पूछा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अक्सर ये वर्ड एग्जाम में आता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। एकोमोडेशन का मतलब होता है रहने का स्थान या आश्रय, आप कह सकते हो, ठीक है।
एकोमोडेशन, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। 8वां जो वर्ड है हमारा, इसमें भी आपको सही स्पेलिंग बताना है। एग्जाम में स्पेलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो 8वें में आंसर होगा, सही स्पेलिंग जो है वो है हमारा सी, जुडिशियस। इसका मतलब होता है बुद्धिमान या जिसके पास अच्छी समझ हो। जैसे किसी जज को आप, किसी भी न्यायाधीश को आप जुडिशियस कह सकते हो, क्योंकि उनके पास न्याय करने की क्षमता होती है, चीज़ों को समझने की क्षमता होती है और अपने विवेक से निर्णय देने की क्षमता होती है। ठीक है, तो बुद्धिमान को हम जुडिशियस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको जुडिशियस की सिनोनिम्स पता हो, पर्यायवाची पता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसा लिखने से आपको वो वर्ड याद भी हो जाएगा, रिवीजन एक तरह से हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।